और अब बात संभल हिंसा की करेंगे। हर बीतते दिन के साथ में संभल हिंसा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसी हिंसा को लेकर पाकिस्तान कनेक्शन के एंगल से जांच कर रही है। वहीं संभल में पुलिस चौकी बनाने का काम सुरक्षा के बीचों बीच लगातार जारी है। इसके अलावा संभल के गुनहगारों को पकड़ने के लिए पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी हो रहा है। पुलिस को लगातार इसमें सफलता भी हाथ लग रही है और इन सभी खबरों को आज हम एक एक कर आपको आगे बताएंगे। पहले बात सबसे बड़ी खबर की करते हैं। संभल हिंसा से जुड़ी आज की जो बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। पाकिस्तान कनेक्शन पर बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा में इस्तेमाल हुए पाकिस्तानी कारतूस की जांच की जा रही है। पाकिस्तान और आतंकी कनेक्शन के एंगल से जांच की जाएगी। सूत्र ये बता रहे हैं विदेशी फंडिंग और हथियार सप्लाई के एंगल से जांच हो रही है। संभल हिंसा ने यूपी नहीं बल्कि देश की सुरक्षा एजेंसियों की नींद यहां पर उड़ाई हुई है। यूपी पुलिस के अलावा पहले भीड़ का पुलिस टीम पर हमला करना, फिर फोरेंसिक जांच में पाकिस्तान के बने खोखे मिलने के बाद से जांच एजेंसियां जो हैं वो ये साफ मान रही हैं कि पश्चिमी यूपी में माहौल खराब करने की योजना पहले से थी। मौका जामा मस्जिद के सर्वे के बहाने मिला और अब इस मामले में यूपी एटीएस भी जांच में जुटी है। संभल का पाकिस्तान कनेक्शन खंगालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। तो देखिए किस तरह से ये कनेक्शन है पाकिस्तान से, इसको लेकर जांच बहुत तेजी से की जा रही है। गिरफ्तारियां लगातार यहां पर हो रही हैं। 24 नवंबर की वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं जब संभल में हिंसा हुई थी। कारतूस बरामद किए जाते हैं जो मेड इन पाकिस्तान है। आखिर कनेक्शन कैसे है, कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, उसको लेकर जांच तेजी से हो रही है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि संभल हिंसा और पाकिस्तान कनेक्शन आखिर है क्या। सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक देखिए संभल हिंसा में आतंकवाद और पाकिस्तान कनेक्शन की जांच हो रही है। खुफिया दस्तावेजों से पाकिस्तान लिंक का खुलासा होता है। खुफिया विभाग और एटीएस अभी फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। आतंकी कनेक्शन से संभल का रिश्ता बेहद पुराना है। एफएसएल की टीम को जांच में पाकिस्तान में कारतूस दरअसल मिले थे। आतंकी संगठन ज्वाइन कर चुके संभल के युवकों की इसके बाद फाइलें खंगाली गई हैं। संभल पुलिस को यह शक है कि हिंसा के लिए पाकिस्तान से फंडिंग हुई है। हिंसा की प्लानिंग में पाकिस्तान में बैठे आतंकी शामिल हो सकते हैं। संभल आतंकवाद का एक वक्त में गढ़ दरअसल बन गया था। लश्कर से लेकर आईएसआईएस तक में संभल से लोग शामिल हुए थे और अब वो फाइलें उन लोगों की खंगाली जा रही हैं पुलिस की ओर से। अभिषेक राज हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, पाकिस्तान कनेक्शन खंगाला जा रहा है, किस तरह से गढ़ संभल पहले रहा था वो फाइलें तक खुल रही हैं, क्या कुछ हो रहा है जांच में अभिषेक? देखिए बिल्कुल 1998 के बाद से अगर हम बात करें तो संभल के अंदर से जो सूत्र हमें बताते हैं कि 100 से अधिक जो नौजवान हैं वो यहां से गायब थे। जब जांच शुरू हुई तो कई सारे जो लोग थे संभल के वो यहां पर जो आईएसआईएस और लश्कर के और अलकायदा का मॉड्यूल जो इंडिया में था उसके अंदर पाए गए थे। एक की जो हत्या है वो भी यहां पर की गई थी और उसके बाद वो फरार भी हो गए थे। इसमें जो मेन नाम निकल के सामने आया था वो था शारिक साठा का। शारिक साठा जो कि डी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ उसका कनेक्शन बताया जाता है और इसी संभल के दीपा सराय का रहने वाला था शारिक साठा। पहले लग्जरी गाड़ियों की चोरी करता था और उसके बाद उसके ऊपर जब मुकदमा हुआ तो विदेश भाग गया, दुबई भाग गया और वहां पर डी कंपनी के साथ उसके जो संबंध है उसको एजेंसियों ने पकड़ा और उसके बाद इसका जो संभल कनेक्शन है वो भी निकल के सामने आया। क्योंकि आप समझिए जो दीपा सराय का इलाका है जो कि कहा जा रहा है कि वहां से दंगे के जो लोग थे, जो हिंसा में शामिल लोग थे वो पहुंचे थे और दीपा सराय इलाके से ही कई सारे लोग हैं जो कि बाहर निकले हैं जिनका कनेक्शन आईसिस और लश्कर और अलकायदा से बताया जा रहा है। इसके अलावा संभल के अंदर जब फोरेंसिक की टीम पहुंची थी, जब जांच शुरू हुई थी इस हिंसा की, उस वक्त शाही जामा मस्जिद के पीछे के नाले से एक खोखा बरामद हुआ था और उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस का जो मुहर है वो लगा था। तो ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर वो पाकिस्तान मेड जो खोखा है वो कहां से पहुंचा था, आखिर किन परिस्थितियों में पहुंचा था, किसने उसे लेकर आया था और कहीं ये देने के लिए अभिषेक बार बार ये कहा जाता है कि फंडिंग बाकायदा की जाती है। वो फंडिंग, वो पैसे जो पहुंच रहे हैं, वो लिंक जो जुड़ रहे हैं वो बहुत अहम है यहाँ पर खंगालने। देखिए बिल्कुल जो लिंक जुड़ते हैं एजेंसियां जब जांच करती हैं
तो सारी बातें निकल के सामने आती हैं। लेकिन अगर इस हिंसा, पर्टिकुलर हिंसा की आप बात करेंगी तो इसका अगर आप टाइमलाइन देखें, इसका आप मॉड्यूल देखें और जिस तरीके से इस हिंसा में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे थे, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि 24 नवंबर को जब हिंसा की शुरुआत हुई थी, उस वक्त भी अगर हम देखें तो बड़ी संख्या में दोनों तरफ से भीड़ इकट्ठी हुई थी, छतों से पत्थरबाजी हुई थी, फायर हुई थी पुलिस के ऊपर। आप समझिए कितनी बड़ी बात थी कि पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई थी और कई पुलिस वाले इसमें घायल भी हुए थे, सीओ के पैर में छर्रे लगे थे। इसके अलावा जो एक डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी थे, उनका पैर टूटा था। तो आप समझिए कि कितने जो है वो इन लोगों ने अटैक किया था, किस तरीके से अटैक किया था, और जो इंटेंसिटी थी वो बिल्कुल जानलेवा इंटेंसिटी थी। ऐसे में ये बात की जब इन्वेस्टिगेशन चालू हुई कि आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, तो यही कारण है कि जब एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची थी, जब जांच शुरू की गई, तो यहां पर जो खोखे मिले थे उसके ऊपर जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के मुहर लगे थे, वो बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, वो सवाल खड़े कर रहे हैं जिनके जवाब अभी ढूंढे जा रहे हैं। अभिषेक आप बने रहेगा हमारे साथ में। संभल हिंसा से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर जो है वो अपने दर्शकों को बता दें। हिंसा के आरोपियों पर एक्शन लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें, हिंसा के आरोपियों की आज भी गिरफ्तारी होना संभव है। हिंसा के 2 और आरोपी देखिए कल गिरफ्तार किए गए थे। अदनान और रेहान नाम के शख्स अरेस्ट किए गए थे। दिल्ली के बाटला हाउस से इनकी गिरफ्तारी हुई थी और अभी ये कहा जा रहा है कि आज भी गिरफ्तारियां संभव हैं। देखिए 24 नवंबर को हिंसा के बाद से पुलिस उपद्रवियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। एक के बाद एक कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाब भी हो रही है, क्योंकि यहां पर संभल हिंसा पर पुलिस को का नॉन स्टॉप एक्शन जो है देखिए वो जारी है। हिंसा के 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और अदनान और रेहान इनका नाम बताया जा रहा है जिनको अरेस्ट किया गया है। हिंसा के बाद से दिल्ली के बाटला हाउस में दरअसल ये लोग लगातार छिपे हुए थे। बाटला हाउस से इनकी गिरफ्तारी की गई है। दोनों आरोपी संभल के दीपा सराय के ही निवासी बताए जाते हैं। अभी तक हिंसा में 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके अलावा पुलिस ने 400 से ज्यादा लोगों की पहचान की है। पहचान किए गए आरोपियों को की जो तस्वीरें हैं वो भी पुलिस की ओर से जारी की गई। आपको बता दें, हिंसा मामले में अब तक 12 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 24 नवंबर 2024 को संभल में हिंसा भड़की थी और उसके बाद किस तरह तेजी से जांच जारी है उसकी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 24 नवंबर को हुए संभल हिंसा की जांच तेज हो गई है। हर दिन नई गिरफ्तारियां हो रही हैं। अदनान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से जो बाटला हाउस है, दिल्ली के बाटला हाउस से इसकी गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल एसपी शिष्यन सर हैं। सर, ये अदनान कहाँ रहता था, कहाँ से आपने इसको गिरफ्तार किया है और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? अभियुक्त अदनान दीपासराय संभल का रहने वाला था। संभल में हिंसा घटनाओं में सीसीटीवी के माध्यम से इसकी पहचान हुई थी और अभी तक 50 से अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अदनान उसमें शामिल था और यह कल बाटला हाउस से गिरफ्तार होते हुए जेल गया है, जो कि थाना नखासा से वांछित था। इसके साथी जो कि इसके पीछे साथ रहे थे, उनकी पहचान की जा रही। साथ ही इन्हें इसे जिसने भी शरण दी है उन्हें भी चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और इनके पीछे जो भी भड़काने में रहे, इसके साथ रहे हैं, सभी के बारे में जानकारी करते हुए कार्रवाई प्रचलित है। सर, क्या दिल्ली में और भी आरोपी हो सकते हैं? क्या उनको भी आपने चिन्हित किया है या और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां इस पूरे हिंसा के बाद ही भागे? दिल्ली और हैदराबाद में इनके छुपे होने की जानकारी प्राप्त हुई है और लगातार उन्हें ढूंढा जा रहा है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब तक कितने लोगों को आपने चिन्हित किया है, कितनों के पोस्टर्स आपने जो है वो अब तक जारी किए हैं और कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? अभी तक 95 लोग और भी चिन्हित हुए हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और 400-450 लोग चिन्हित हुए हैं सीसीटीवी के आधार पे। इनको तस्दीक किया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल एसपी शिष्यन सर थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो लोग चिन्हित किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करने का जो पूरा काम है वो यहाँ की जो पुलिस है वो करते हुए नजर आएगी, चाहे वो हैदराबाद हो या दिल्ली। अंकित के साथ अभिषेक राज, टाइम्स थाना भारत, संभल। और संभल से जुड़ी हुई आज की तीसरी बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। पुलिस चौकी बनाने का काम जो है वो आज भी किया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच में चौकी निर्माण का काम किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मस्जिद के ठीक सामने चौकी का निर्माण, वहां पर जल्द से जल्द काम करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने। महिलाएं तो वहां पर बाकायदा पूजा अर्चना करने के लिए भी जब नींव रखी जा रही थी तब पहुंची थी। कड़ी सुरक्षा के बीच में चौकी निर्माण का काम हो रहा है। ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। संभल हिंसा के बाद से लगातार जो एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद अब ये तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं।
अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, चौकी निर्माण का काम वहां पर चल रहा है। सदुद्दीन ओवैसी को हमने सुना था कि अस्पताल नहीं बनाएंगे, स्कूल नहीं बनाएंगे, लेकिन इस तरह से सियासत का नाम उन्होंने इसको दे दिया है। देखिए, बिल्कुल इस चौकी की अहमियत क्या है ये अगर मैं आपको बताऊं और आपको दिखाकर समझाऊं तो बेहतर होगा। ये देखिए, ये शाही जामा मस्जिद है और इसके ठीक 10 कदम की दूरी पर ही इस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। अगर 24 नवंबर की हिंसा आपको याद हो तो इसी शाही जामा मस्जिद के पीछे और सामने के एरिया में लोग इकट्ठा हो गए थे और इसी शाही जामा मस्जिद के अंदर सर्वे होना था, लेकिन जो भीड़ थी वो इकट्ठा हो गई थी पीछे के हिस्से में और वहां से पत्थरबाजी, आगजनी और गोलीबाजी जो है वो की गई थी। उसके बाद से स्थानीय लोगों के बीच में डर और तनाव का माहौल था और लगातार वो मांग कर रहे थे कि यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से एक चौकी का निर्माण होना चाहिए। यही कारण है कि यहाँ पर इस चौकी का निर्माण जो है अब यहाँ पर कराया जा रहा है और आज सुबह से हम देख रहे हैं कि युद्ध स्तर पे जो काम है वो यहाँ पर चौकी को लेकर किया जा रहा है। परसों जो है यहाँ पर खुदाई हुई थी, मिनी जेसीबी को बुलाया गया था। आज भी अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखिए, यहाँ पर मिनी जेसीबी को बुलाया गया है, यहाँ पर तैनात किया गया है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिनी जेसीबी की सहायता से जो खुदाई है वो की गई थी। कल इस पूरे चौकी का भूमि पूजन किया गया था इसके बनाने से पहले और एडिशनल एसपी मौके पे मौजूद थे, एसएचओ मौके पे मौजूद थे और उसके बाद आज देखिए यहाँ पर युद्ध स्तर पे जो बाउंड्री घेरने का काम है, जो पाइलिंग करने का काम है वो यहाँ पर शुरू हो गया है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर चौकी का निर्माण कराया जाए। 10,000 से अधिक जो ईंट है उनको यहाँ पर लगा रहा है और इसके अलावा अगर आप देखेंगे लोहे के जो सरिये हैं वो मंगाए गए हैं पिलर देने के लिए और इसी तरीके से युद्ध स्तर के ऊपर इस चौकी के बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा जो डर है वो 24 नवंबर के बाद हो गया था। लोग तनाव में रह रहे थे, लोग पीछे के साइड से सामने नहीं आ पा रहे थे। ऐसे में इस डर और तनाव को दूर करने के लिए, लोगों में विश्वास बहाली जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए इस चौकी का निर्माण बहुत जरूरी था और यही कारण है कि अब यहाँ पर चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि इस चौकी का जो नाम रखने का प्रस्ताव है वो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सत्यव्रत रखा जाएगा। आप समझिए, जो संबल है, संबल के सतयुग का नाम सत्यव्रत है। संबल अलग अलग युगों में अलग अलग नामों से जाना जाता था, कभी पिंगल नाम से जाना जाता था, कभी संबल के नाम से और कभी सत्यव्रत के नाम से। तो संबल जो है वो सतयुग के अंदर सत्यव्रत के नाम से जाना जाता था और यही कारण है कि इस चौकी का नाम जो है वो यहाँ पर सत्यव्रत रहेगा और यहाँ पर सुरक्षा पीएससी के जो जवान हैं वो भी उसी कड़ी सुरक्षा के बीच में लगातार काम जो है वो तेजी से, अभिषेक जिस तरह से आप बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, किया जा रहा है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।